कुछ इस तरह की है कि मुझे सरकार का हुक्म मानना पड़ता है। तुम नौकरी करते हो? मुझे लगा तुम असिस्टेंट कमिश्नर। मैंने तो इस शहर में एक भी गैर मुल्की गुंडा नहीं देखा। लूटने वाले हमारे हैं, लूटने वाले भी हमारे। पिस्तौल चलाने वाला गुंडा समझती है मुझको। सो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की पहली एपिसोड आ चुकी, सबने एपिसोड देख ली। सेकंड एपिसोड में क्या होने वाला है हम ये डिस्कस करेंगे, और जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आई है उसमें क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, क्या क्या चीज़ें मजीद इंटरेस्टिंग हो सकती थी, और इसमें क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ रहिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम चलते हैं अपने ड्रामे के रिव्यू की तरफ। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल जेंटलमैन जैसे स्टार्ट हुआ तो लोगों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया, क्या ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि ड्रामा बिल्कुल ब्लॉकबस्टर हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड जो है इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन रहा है, बहुत अच्छा इसका जो है लोगों का रिस्पॉन्स रहा है, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आप जाकर सोशल मीडिया पर देखें, वैसे ही अगर लोगों की गॉसिप्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये ड्रामा जो है ना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि ये ड्रामा नहीं है बल्कि ये एक फिल्म है। और अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो कैरेक्टर है मुन्ना भाई का, जो कि हुमायूं सईद अदा कर रहे हैं, लेकिन वो मुन्ना भाई नहीं है, उनका नाम है इकबाल मुन्ना, बट वो अपने आप को मुन्ना भाई कहलवा रहे हैं। और जो दूसरा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ वो भी जरा नोट कीजिएगा कि वो हर बात पे अब कहने लगे कि इसे जरा जादू की झप्पी दे दो। तो आप लोगों को जादू की झप्पी से क्या याद आया? जी हाँ, मुन्ना भाई MBBS। कोई साला उसको झप्पी क्यों नहीं देता? झप्पी? बोले तो कस के गले लगाने का। अपुन की माँ उसको जादू की झप्पी बोलती है। इंडियन मूवी मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई भी ये कहते थे कि जादू की झप्पी दे दो और काम सीधा हो जाएगा। मुन्ना भाई MBBS के अलावा अगर आप देखें यहाँ पर जो जरनाब का कैरेक्टर, एक इतनी बोल्ड अदाकारा नजर आ रही है जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली। तो यहाँ पर अब मैं यही कहूंगा कि हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जो है जरनाब को चुन लिया है इस तरह के एटीट्यूड वाले कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि इतने जो डायलॉग्स की डिलीवरी होती है बड़े दबंग तरीके से वो जरनाब कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आप लोगों को जरनाब यानी कि यमुना जैदी का कैरेक्टर कैसा लग रहा है? जल्दी से कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है ये वाला कैरेक्टर। अब मैं बात करता हूं हुमायूं सईद की, कि हुमायूं सईद जो है वो मुन्ना भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, बट वो कोई बदमाश नहीं है, वो माशरे में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुन्ना भाई जो है वो माशरे में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके पीछे इनको जो सपोर्ट मिल रही है वो मिल रही है रहमती से। जी हाँ, अदनान सिद्दीकी हैं, अदनान सिद्दीकी जो रहमती का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। उन्होंने जो ओथ ली थी इस पहली एपिसोड में, उससे लोग जो है बहुत ज्यादा उन्होंने एंटरटेनमेंट हासिल की। जो उसने कहा था कि भाई मैं कभी जो है फायर नहीं करूंगा किसी के ऊपर, मैं कभी भत्ता नहीं लूंगा, और इस तरह की बातें करके जब उसने कहा था कि भाई मैं लव नहीं करूंगा, जैसे ही लव वाली बात आई वहां पर वो रुक गए थे हुमायूं सईद, और रुकने के बाद सोचने लगे थे। तो रहमती जो यानी कि अदनान सिद्दीकी हैं, उन्होंने देखना शुरू किया क्या भाई किसी से लव शव करते हो? तो उसने एकदम से कहा नहीं भाई लव बिल्कुल नहीं, भाई मैं लव बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जो है वो उसने उसको गले लगाया और उसका माथा भी चूमा था, और साथ में ये कहा कि भाई इसी बात पे अब मैं तुझे कोरंगी 2 और 2.5 भी देता हूँ, और फौरन से जो उसे गिफ्ट में एक पिस्टल भी निकाल के दी कि अब जो है तुम इस इलाके के दादा। अब मैं आपको एक मिस्टेक बताता हूँ इस ड्रामे की, एक नहीं बल्कि मल्टीपल मिस्टेक्स बताता हूँ। पहली मिस्टेक, अगर आप लोगों को ऐसा लगे आप लोग मेरी किसी बात से भी एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर लिखते चले जाइएगा कि हाँ भाई आप एग्री करते हैं। मुझे जो पहली मिस्टेक लगी है वो ये लगी है कि इस ड्रामे में जो म्यूजिक का लेवल है वो डायलॉग से थोड़ा सा ऊपर है, जबकि इन दोनों को पैरेलल रखना चाहिए, या तो फिर म्यूजिक का जो लेवल है थोड़ा सा डाउन रखना चाहिए ताकि डायलॉग्स को समझने में आसानी हो। तो बहुत ज्यादा जो है ना नॉइसी एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है ड्रामा देखते हुए, और लोग जो है बहुत सारे इससे इरिटेट भी होना शुरू हो गए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? नेक्स्ट मैं जो आपको बताने वाला हूं मिस्टेक, वो टेलीफोन कॉल की है। वो टेलीफोन कॉल कब करते हैं? जब मुन्ना भाई कॉल करते हैं दिलबर को। दिलबर जो है ना वो दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट एपिसोड में, कि दिलबर जो है अपनी महबूबा से मिलने चले जाते हैं बुर्का वगैरह पहन के और पिस्टल लेके, और वहां पर जो है वो किसी तरह पकड़े जाते हैं, उनकी बड़ी ठुकाई होती है, पिटाई होती है, और उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। और जब मुन्ना भाई फोन करते हैं कि दिलबर तुम कहाँ हो, दिलबर की जगह डॉक्टर फोन उठाते हैं, और जैसे ही डॉक्टर फोन उठाते हैं तो आवाज बड़ी अजीब सी भौंडी सी आ रही होती है। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर जो है शायद कोई वॉइस का फिल्टर लगाना भूल गए हैं एडिटर साहब। अब कैसी वॉइस थी जरा पहले आप सुन ले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अबे दिलबर कहाँ है तू? मैं दिलबर नहीं, हॉस्पिटल से डॉक्टर बोल रहा हूँ। डॉक्टर?
तो जनाब अब मैं आपको बताता हूं एक और बहुत बड़ी मिस्टेक इस ड्रामे में, जिस तरह से दिखा रहे हैं कराची का एनवायरनमेंट कि यहाँ पर जो है भाईगिरी कैसे होती है। जीप में कुछ लोग बैठे होते हैं, खुलेआम जो है वेपन्स लेकर घूम रहे होते हैं और जाकर भत्ता लेते हैं। तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं कराची में पला बड़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ। ऐसी भाईगिरी हमने आज तक नहीं देखी। ये तो जस्ट एक जो है इमेजिनेशन है, फिक्शन कह लें इसे जो है स्टोरी कह लें, या एक फिल्म की तरह का कोई ना कोई यहाँ पर आपको सीन दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी भाईगिरी आज तक नहीं देखी गई है, ना तो कोई इस तरह से खुलेआम भत्ता लेता है। यहाँ पे तो जो कुछ लिया जाता था वो ऐसे लिया जाता था कि जिस तरह कहा जाता है ना, आप नेकी ऐसे करें कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को खबर ना हो। तो इसी तरह यहाँ पर भाई भत्ता भी लिया और दिया जाता था कि एक हाथ से देते थे और दूसरे हाथ को खबर नहीं होती थी। तो यहाँ पर इतना ये खुलेआम दिखाने का ऐसा मतलब इन्होंने दिखा दिया कि शायद कराची का एनवायरनमेंट ऐसा ही हो। तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर किसी हम कोई इंटीरियर की बात करें, कोई गाँव गोट की, देहात की, तो शायद वहाँ पर उस तरह का एनवायरनमेंट होता हो। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, रेंजर्स है, बहुत सारी फोर्सेस हैं, हमारी एजेंसीज काम कर रही है। तो यहाँ पर इस तरह का काम इतना खुला डुल्ला कोई भी नहीं कर सकता है। इतना बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ा दिल जिगर चाहिए, और अगर कोई एक मर्तबा करेगा तो दूसरी मर्तबा उसे नजर नहीं आने दिया जाएगा। तो भाई जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं जो कराची से बाहर रहते हो या पाकिस्तान से बाहर रहते हो, तो भाई आप लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई इस तरह की भाईगिरी नहीं की जाती जैसा कि इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है। अच्छा जनाब, यहाँ पर मुन्ना भाई को यह भी दिखाया गया कि वो कहता है कि भाई मैं लव नहीं करूंगा, बट उसे किसी ना किसी तरह जरनाब से लव हो चुका है और उसका दिल और दिमाग आपस में जो है ना एक मकाम पर नहीं आ रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं कि हाँ भाई लव हो चुका है। दिल कह रहा है कि उसे मोहब्बत हो गई है, जबकि दिमाग जो है इस चीज को मानने से कासिर है। दिमाग जो है वो डिनाई कर रहा है कि नहीं भाई मुझे तो मोहब्बत करनी नहीं है, मैं तो मोहब्बत कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर दिलबर की जो बद्दुआ है वो काम आ गई, क्योंकि दिलबर ने बद्दुआ दी थी कि आपको भी इसी तरह मोहब्बत हो और आपकी भी होने वाली जो हो उसकी शादी कहीं और हो। तो उसकी बद्दुआ में बड़ा असर था उस वक्त और उसकी बद्दुआ काम आ गई है और जरनाब जो है वो मुन्ना भाई को पसंद आ गई है। जरनाब ये समझ रही है कि मुन्ना भाई जो है वो कोई एक क्या कहना चाहिए जो ट्रेडिशनल किस्म का गुंडा होता है, बदमाश होता है वो है, जबकि वो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मुन्ना भाई जो है वो मैं समझता हूँ एक सोशल वर्कर है और माशरे में जो है जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करेगा। और ये इनका गैंग है या इनका ग्रुप है, ये इस चीज की कोशिश करेगा कि भाई लोगों में जो है खौफ की फिजा खत्म की जाए, लोग आराम से काम कर सके और रियल जेंटलमैन बनकर दिखाएगा। और इस ड्रामे का जो लेसन है वो यही है कि भाई जो रियल जेंटलमैन है वो लोग नहीं है जो टाई कोट पहनकर फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे होते हैं, जो ऐवानों में बैठे हैं, जो असेंबलियों में बैठे हैं, जो पता नहीं कहाँ बैठे हैं। ये बताया जा रहा है कि रियल जेंटलमैन वो है जो यहाँ पर आवाम के दरमियान रहकर आवाम में जो है शऊर लाने की कोशिश करते हैं, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो रियल जेंटलमैन यही है, ये बताने की इसमें कोशिश की जा रही है। बट हम देखते हैं कि इसकी स्टोरी कहाँ पर क्या टर्न लेती है क्या नहीं लेती, क्योंकि इश्क मुश्किल ड्रामे आप लोगों ने देखा होगा, उस ड्रामे में भी जो है स्टोरी कुछ आगे पीछे हो रही थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ दिखाया जा रहा था। बट एंड में ऐसा दिखाया कि भाई यहाँ पर जो ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा लोग सोचते हैं कि मिस्टर 10% मिस्टर 100% कैसे हुए, उसके पीछे क्या स्टोरी थी। तो यहाँ पर ये दिखा दिया गया भाई उनका कोई हाथ नहीं था, वो किसी और का हाथ था। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस ड्रामे में ऐसा हो सकता है। जरनाब जो है वो एक बहुत खुददार लड़की दिखाई गई है, अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करने वाली, बहुत ज्यादा लॉयल अपनी कंट्री से, और वो यही बता रही है। और नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लेटेस्ट एपिसोड है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है, जरनाब का कैरेक्टर भी हम डिस्कस कर लेते हैं और जरनाब आगे क्या कह रही है। जरनाब जो है बहुत ज्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली दिखाई जा रही है और अपने पेशे से भी बहुत ज्यादा लॉयल है और वही चाहती है कि जो कुछ भी है वो बिल्कुल खरी खरी बातें करे मीडिया पर आकर। लेकिन ऐसा मीडिया हमारा है नहीं, ना तो पाकिस्तान का ना तो इंडिया का। इंडिया में जो है वो गोदी मीडिया मशहूर है और पाकिस्तान में जो है वो बिकाऊ मीडिया मशहूर है। तो यहाँ पर जो है ये दो चीजें हैं, यहाँ पर बहुत इख्तिलाफ हो सकता है जरनाब के कैरेक्टर में या इसकी स्टोरी में, वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि जरनाब ने जो है अपने डायरेक्टर से कह दिया है कि भाई मैं कोई भी स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं कर सकती कि आप जो है लोगों से ये मुझसे ये कहलवाएं कि फला बंदा ऐसा है, फला बंदा वैसा है, इसने ये किया उसने वो किया, बल्कि जो कुछ रियल होगा मैं वही कहूंगी, ऐसा जरनाब ने कह दिया है। पे शो होगा, मुझे स्क्रिप्टेड लाइंस बोलनी पड़ेंगी। हाँ, सबके आपसी ताल्लुकात बढ़ जाएंगे लेकिन गुंडों का बाल बाका नहीं। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई शो ऐसा नहीं करूंगी जिसमें मुझे स्क्रिप्ट बोलना पड़े। अब देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में जरनाब क्या करती हैं। और जरनाब के हीरो भी आ गए यहाँ पर, असिस्टेंट कमिश्नर। अब यहाँ पर जो एक बहुत ही ट्रायंगल शुरू हो गया, जिस तरह शाहरुख खान की फिल्म में होता है कि एक लड़की होती है और दो लवर होते हैं। अब यहाँ पर भी यही कुछ दिखाया जा रहा है कि मुन्ना भाई भी जरनाब से मोहब्बत कर रहे हैं, यानी कि यमुना जैदी से। और ऑलरेडी यमुना जैदी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर से मोहब्बत कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो यमुना की तरफ इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। अब यमुना जैदी जो है यानी कि जरनाब, वो अब जो है अपनी तवज्जो सीख करने की कोशिश
करेगी, बट जब वहां से उसे तवज्जो नहीं मिलेगी तो बिलाखिर किसी ना किसी तरह आखिर में इसे मुन्ना भाई की हीरोइन ही बनना है। लेकिन इसके बीच में अभी जो क्लैशेस चलने हैं, जो कुछ होना है, क्योंकि यमुना जैदी अभी मुन्ना भाई को बिल्कुल भी ठीक बंदा नहीं समझती है। ये हकीकत कहां पर खुलेगी, कैसे जाकर खुलेगी, आने वाली चंद एपिसोड्स में हमें पता चल जाएगा। और इसके बाद इनकी क्या केमिस्ट्री होने वाली है, क्या केमिस्ट्री चलने वाली है, हम आने वाली एपिसोड्स में ही देखेंगे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, आने वाली एपिसोड का जो प्रोमो है उसमें हमने देखा है कि जो डिप्टी कमिश्नर है उसने अपनी जो होने वाली बीवी है या मंगेतर है उसे ये कह दिया क्लियर वर्ड्स में कि भाई मुझे जो है अपनी जॉब बहुत ज्यादा प्यारी है और जिस तरह मुझे मेरे सीनियर्स कहेंगे मुझे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे मनोअन अमल करना है और मुझे वही कुछ करना है, मुझे वही कुछ कहना है। अब यहाँ पर जो इनके सीनियर्स होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के, डिप्टी कमिश्नर के, वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। रियल लाइफ में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा हुआ है, तो कुछ इसी तरह का सीन होने वाला है। जबकि जो जरनाब है उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि रियलिटी को जो बंदा पसंद करेगा वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करेगा। तो इन दोनों के दरमियान जो क्लैश होना है वो इसी बात पर होना है। एक जो है हक और सच की तरफ जाएगी और दूसरा जो है वो अपने लोगों के इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ फॉलो करेगा, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। और यही बात जो है असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी होने वाली मंगेतर को बता दिया। मेरी नौकरी कुछ इस तरह की है कि मुझे सरकार का हुक्म मानना पड़ता है। तुम नौकरी करते हो, मुझे लगा तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो। सो फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए आप मेरा इंतजार कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मैंने तो इस शहर में एक भी गैर मुल्की गुंडा नहीं देखा। लुटने वाले हमारे हैं, लूटने वाले भी हमारे हैं। पिस्तौल चलाने वाला गुंडा समझती है मुझको।